लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी ट्रिपल एससी के चयनित 1112 कनिष्ठ सहायकों और 22 एक्सरे लैब टेक्नीशियंस को नियुक्ति पत्र वितरण किए। और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2017 से पहले सिस्टम से वसूली होती थी, लेकिन आज निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन प्रक्रिया पूरी हो रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में अब युवाओं को बिना किसी सिफारिश और बिना किसी लेन देन के नियुक्ति पत्र मिलता है और उन्हें नौकरी के लिए किसी से सिफारिश नहीं करनी पड़ती। युवा अपनी योग्यता और दक्षता के आधार पर नौकरी पा रहे हैं और ये तब ऐसा हो रहा है जब एक जिम्मेदार सरकार हो। उन्होंने कहा कि पहले जाति और धर्म देखकर नौकरियां दी जाती थी, सिफारिशें लगानी पड़ती थी और रिश्वतें देनी पड़ती थी। उत्तर प्रदेश के अंदर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया आज एक नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है और उसका उदाहरण चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग भी हम सबके सामने है। पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर एक लंबी छलांग लगाने में विभाग ने सफलता प्राप्त की है। हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया परिवर्तन करके दिखाया है। ये परिवर्तन प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की उस संकल्पना को आगे बढ़ाने का ही क्रम है। सीएम योगी ने कहा कि जब भर्ती पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो तो समय से हो, तो मेरी भी आपसे अपेक्षा यही है। वो ये है कि अपने कार्यस्थल पर किसी से भेदभाव न करें। जो भी गरीब है, ग्रामीण या फिर जरूरतमंद आता है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसकी समस्या का समाधान करें। सीएम योगी इस बात पर जोर देते हैं कि अब नियुक्ति प्रक्रिया समय से पूरी हो रही है। नौकरियों में पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। 2017 के पहले व्यवस्था में यही एक घुन लग चुका था, तो उसे अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहा था। उसकी समस्या का समाधान करने के साथ ही उत्तर प्रदेश को उसके अनुरूप बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विजन दिया, उनके विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने उन सभी मानकों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने का जो निर्णय लिया, परिणाम है 8-8.5 वर्ष के अंदर हम लोग 8.5 लाख से ऊपर नौजवानों को उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवा में विभिन्न विभागों में, पुलिस में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समर्पित विभागों में, कृषि और जल संसाधन से जुड़े हुए विभागों में सरकारी सेवा में लेने में सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन दिनों एक भर्ती का प्रकरण चल रहा है। एक व्यक्ति 8 जगह नौकरी कर रहा था। मामले की जांच चल रही है, ऐसे लोग जेल जाएंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह भर्ती 2016 की है। एक ही परिवार के रिश्ते अब सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2016 में एक्सरे टेक्नीशियंस के पदों पर भर्ती में हुए फर्जीवाड़े पर बोल रहे थे। उन्होंने अर्पित नाम के एक 6 और अंकुर के नाम पर 2 नियुक्ति पत्र जारी होने का खुलासा किया। कहां 3,000 की ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी, आज 60,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के नौजवान उत्तर प्रदेश में ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। भर्ती की प्रक्रिया में भी ऐसे ही होता था। और किस प्रकार की भर्तियां होती थी? हमें बहुत सारी भर्तियों को उस समय सीबीआई को देना पड़ा था। इस समय आप देख रहे होंगे, एक व्यक्ति 8 जगह में नाम लिखा करके पैसा लिए जा रहा था। वो तो जब जांच में सामने आया तब पता लग रहा है ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो एक परिवार के लोग पैसा लेकर के
और ये भर्ती करते थे और उत्तर प्रदेश की जनता को इस प्रकार के लूटते थे, जो लूट आज उस रूप में देखने को मिली। वो भर्ती 2016 की भर्ती है वो, और जांच करवाई थी हम लोगों ने, चल रही है जांच अभी। वो जांच समय पे हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते अब बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि उनके कारनामे ऐसे थे कि वे कारनामे उत्तर प्रदेश को लगातार धरातल की ओर लेके जा रहे थे। विकास की बुलंदियों को छूने की बजाय उसको गर्त की ओर धकेलने में सहायक हो रहे थे, और यही होता था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी अब तक लगभग 80 लाख से अधिक लोगों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा का लाभ उठाया है। उन्होंने कहा कि पहले सरकारी अस्पतालों में जांच और ब्लड के लिए लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, लेकिन अब सरकारी अस्पतालों की तस्वीरें ही बदल गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं, जिसका लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री का मानना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही सशक्त समाज और समर्थ राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो व्यवस्था कैसे स्वस्थ हो सकती है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यही होता था। अब प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर यूपी में काम हो रहा है और तस्वीरें बदलने के साथ ही राज्यवासियों को लाभ भी दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि 8 वर्षों से ही 8.5 से ज्यादा लोगों को और युवाओं को अलग अलग नौकरियां मिली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7।